Hello students, welcome back to AgriQuizer YouTube channel. Today we study पपाया और इसके साथ हम 100 MCQs भी करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम 100 MCQs करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे थ्योरी हैं, ये सब हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास 100 MCQs हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पपाया जो क्रॉप है, आज इसको हम पूरा कवर ही कर लेंगे, ठीक। तो चलिए बिना समय गंवाए इस क्लास को देखते हैं। पपाया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी अच्छा वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पपाया पढ़ेंगे और आप सबको इस क्लास को 2 से 3 बार मिनिमम, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो शाम को सोने से पहले फिर से रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको ये क्लास मिनिमम 3 बार देखना, मैक्सिमम आप कितनी भी बार देखें। 3 बार अगर आप देख लेते हैं इस क्लास को तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पपाया से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पपाया जो है इसको हम लोग वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स होता क्या है, तो चलो पहले वो समझ लेते हैं। तो ये देखो हमारी धरती ऐसे गोल होती है ना, और ये हमारा सन है। जब सन इधर से रोशनी डालता है तो ये जो हमारा बीच वाली लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर से नॉर्थ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में जो जो भी क्षेत्र आता है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक नॉर्थ में और इसी तरीके से साउथ में 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ तक हम सब ट्रॉपिकल होता है। उसके ऊपर पोलर जोन होता है जहाँ की पूरा बर्फ जमी होती है, आप सबको पता होगा। तो ठीक है, आप समझ गए हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पपाया को और किस नाम से जानते हैं? पपाया को हम लोग ट्री मेलन, बैकयार्ड फ्रूट या इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। पपाया का, पपाया यानी कि पपीता, है ना, पपीता हम लोग जो खाते हैं बढ़िया, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कैरिका पपाया, और इसकी फैमिली है कैरिकेसी, और इसका जो ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। अमेरिका का जो ट्रॉपिकल वाला भाग है, अमेरिका का जो ट्रॉपिकल वाला भाग है वो वहाँ पे इसकी ओरिजिन है। और पपाया का क्रोमोसोम नंबर 18 होता है, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। ये सारे हम एमसीक्यूज करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये तो आप समझ गए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री है, ये मेनली ग्रोन इन बैकयार्ड ट्री इसको बोला जाता है, क्योंकि बैकयार्ड में ग्रो करते हैं इसलिए इसको बैकयार्ड ट्री बोल देते हैं। और यह भारत में 16वीं शताब्दी में आया था। येलो फूड कलर जो है इसका, येलो कलर जो पपाया का होता है वो कैरिक्यासेंथीन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कंटेंट पेपीन में जो है 72.2% होता है, प्रोटीन कंटेंट इन पेपीन। पपाया इज होलसम फ्रूट एंड रिच इन विटामिन ए। पपाया में विटामिन ए पाया जाता है। उसकी मात्रा क्या होती है? 2020 आयु पर 100 ग्राम।
पपाया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। पपाया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2020 IU पर 100 ग्राम। ठीक है। इट प्रोवाइड मोर इनकम पर हेक्टेयर नेक्स्ट टू बनाना, यानी कि बनाना में सबसे ज़्यादा इनकम आती है। उसके बाद जो सेकंड क्रॉप है वह है पपाया। ठीक है, यह हाईएस्ट रेम्यूनरेटिव क्रॉप में आता है ना। और इसकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो 2 से 3 साल तक ये बढ़िया फ्रूटिंग वगैरह देता है। तो मतलब एक बार पपाया लगाने के बाद वो 2 से 3 साल तक उससे फ्रूटिंग, उससे प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं। ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो पपाया परफॉर्म करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में सबसे अच्छा। और वहाँ भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है ना। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है। और ये 0 डिग्री के पास सबसे ज़्यादा हीट होती है। तो यहाँ कहा गया है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म करता है जहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हैं वैसे गर्मी कम होती है, और जैसे जैसे हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, एकदम धूप कम आने लगता है, तो हम बर्फ़ पड़ने लगता है। क्योंकि ये जो है सन के सीधे कांटेक्ट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी आती है। ठीक है। और दूसरी लाइन क्या लिखी है? टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस डिले राइपनिंग। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है तो उसके पकने में देरी होती है। और यह हॉट समर को और फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है? कल्टीवेशन, और इसी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में इसके कल्टीवेशन को लिमिट करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ड्राई वार्म क्लाइमेट टेंड टू इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि पपाया में अगर स्वीटनेस बढ़ रही है तो वो किसका कारण होता है? ड्राई वार्म क्लाइमेट की वजह से फ्रूट्स में स्वीटनेस बढ़ती है। टेम्परेचर की बात करें तो पपाया का कल्टीवेशन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। सीड जर्मिनेशन 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें तो 21 से 33 डिग्री सेल्सियस। और अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है टेम्परेचर तो फीमेल स्टेरिलिटी बढ़ेगी। तो फीमेल स्टेरिलिटी बढ़ेगी तो फ्रूट्स कम लगेंगे। सॉइल की बात करें तो इसमें पीएच जो होता है पपाया के लिए 6 से 7 अच्छा होता है, मिट्टी होनी चाहिए पीएच मान। फ्लावरिंग जो है 6 से 7 महीने ट्रांसप्लांटिंग के बाद पपाया के पौधे में फूल आना शुरू होता है। जब आप पपाया को ट्रांसप्लांट, यानी कि पहले आप सीड डालेंगे यानी नर्सरी डालेंगे। नर्सरी जब तैयार हो जाएगी 2 महीने में, लगभग 1 या 2 महीना लगता है, तो उसके बाद आप उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट करोगे, है ना। जब ट्रांसप्लांट करोगे तो वहाँ से 6 से 7 महीना लगेगा फ्लावरिंग स्टार्ट होने में। ठीक है। और सॉइल लिमिटेशन की बात करें तो यह स्टिकी और कैल्केरियस सॉइल में नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ स्टिकी या कैल्केरियस सॉइल है तो वहाँ पे पपाया नहीं होगा। प्रोपागेशन की बात करें तो जो पपाया होता है मेनली सीड के द्वारा प्रोपागेट किया जाता है। सीड ही इसका बेस्ट मीडियम होता है, क्योंकि हम लोग बीज खरीद के लाते हैं और उसी से प्रोपागेट करते हैं। और बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें सीड की तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और सीड वेबिलिटी जो है अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखें, खरीद के लाए मार्केट से और ऐसे अपने रूम में रख दिए तो आप उसकी वायबिलिटी 9 महीने तक होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड रेट की बात करें तो पपाया का जो स्टैंडर्ड सीड रेट है आधा किलोग्राम है, यानी 500 ग्राम, आधा किलो। अगर गाइनोडायोसियस की बात करें तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। और गाइनोडायोसियस में 250 से 300 होता है। डायोसियस में 400 से 500, यानी 400 से लेके आधा किलो के बीच में होता है। अब गाइनोडायोसियस क्या होता है? एक पौआ से लेकर 50 ग्राम और, यानी कि 300 ग्राम। और सीड को कितनी गहराई पे बोना चाहिए? जब हम इसको नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ रखनी चाहिए। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1000 सीड का वेट कितना होता है? तो 14.5 ग्राम 1000 सीड का वेट होता है।
पपाया सेक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और लो टेम्परेचर प्रोड्यूसर्स परफेक्ट फ्लावर ऑन मेल ट्री, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से। और फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन इंक्रीज इन कूल वेदर एंड शॉर्ट डे, ये भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सब याद रखिएगा। बाकी अभी आपको एमसीक्यू कराएंगे तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब कूल वेदर होगा और शॉर्ट डे होगा, ठीक है। केमिकल इंक्रीजेस फीमेलनेस इन डायोसियस टाइप, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम पपाया में ऐसा कौन सा केमिकल डालें जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं, डायोसियस माने कि एक प्लांट में केवल फीमेल फ्रूट्स आएंगे, एक में केवल मेल आएंगे। तो अगर हम मेल वाले फ्रूट प्लांट में भी अगर इस केमिकल को डालते हैं तो वो फीमेलनेस को बढ़ाता है, यानी कि उस मेल वाले प्लांट में भी फीमेल फ्लावर आने की संभावना बढ़ती है और हमें अधिक फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से केमिकल हैं, जैसे ये कि जिबरेलिक एसिड आता है, आप लोग जानते होंगे GA, इसको 50 ppm डालते हैं। एथरल होता है 200 ppm पड़ता है। एसएडीएस शायद ये कितना पड़ता है, 250 ppm। फास्फोन डी 2500 ppm पड़ता है। ये सारे क्या होते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। GA, एथरल, सैड और फास्फोन डी क्या होता है। तो पहले हम GA यानी जिब्रेलिक एसिड को देखते हैं। जिब्रेलिक एसिड जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है। येलो कंसंट्रेशन लगभग इसमें 50 ppm डाला जाता है और इसमें फीमेलनेस को बढ़ाता है। यह जो है फीमेलनेस को प्रमोट करता है, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए, हाई डोज ऑफ GA, तो ये मेलनेस को प्रमोट करने लगता है। इसीलिए इसको 50 ppm डालते हैं ताकि लो डोज में इसको फीमेलनेस, मतलब इसकी लो डोज डालेंगे तो इसमें फीमेलनेस बढ़ेगी, ठीक। नेक्स्ट है एथरल, इसको 200 ppm डालते हैं। ये भी एथिलीन, ये जो रिलीज करता है प्लांट के टिश्यू में अंदर, तो इससे एथिलीन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स को, तो इसका भी वही सेम काम है। फिर सैड है, इसको, ये भी ग्रोथ रिटार्डेंट है, रिड्यूस एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ रोकता है और हार्मोनल बैलेंस को चेंज करता है प्लांट के अंदर और इंक्रीज करता है फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन इन पपाया। इसको जो है 250 ppm डालते हैं, ठीक है। फास्फोन डी 2500 ppm, फास्फोन डी 2 क्लोरोएथिल फास्फोफोनिक एसिड, यह भी इटिफोन के सिमिलर ही होता है। ये इट आल्सो रिलीज एथिलीन इन प्लांट टिश्यू, ये भी काम इसका एथिलीन को रिलीज करता है इन द प्लांट टिश्यूज। और ये भी जो है प्रमोट फीमेलनेस इन द पपाया करता है और रिड्यूस मेल फ्लावर फॉर्मेशन। तो इसका अमाउंट कितना है, 2500 ppm है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इज एन आइडियल रीजन फॉर ग्रोइंग पपाया, क्योंकि वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज नियर सी, तो वहाँ पे एक माइल्ड टेम्परेचर की वजह से एक अच्छा उसका रीजन मिलता है, आइडियल रीजन है। और वहाँ पे मोज़ेक एंड लीफ कर्ल वायरस डिजीजेज नहीं लगती हैं, क्योंकि पपाया में ये डिजीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली आती हैं। और यह जो है पपाया जो है फ्रॉस्ट और स्ट्रॉन्ग विंड से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वाटर लॉगिंग वजह से भी यह क्रॉप बहुत डैमेज होती है। लेटेक्स एंड पेपिन की बात करें तो लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन पपाया फ्रूट और इसका एनुअल पेपिन जो है 250 से 375 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। लेकिन जो CO5 वैरायटी है पपाया की, वहाँ पे ये 1500 से 1600 किलोग्राम ड्राइड पेपिन पर हेक्टेयर यील्ड देता है। पेपिन एंजाइम की बात करें तो यह जो है पेपी एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राई लेटेक्स ऑफ पपाया, और पेपिन जो है आर्टिफिशियल ड्राइंग में भी यूज होता है। पेपिन कैन बी ड्राइड आर्टिफिशियली, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे पेपिन को ड्राई किया जाता है, विच प्रोड्यूसेस बेटर कलर एंड क्वालिटी, जिससे इसकी कलर और क्वालिटी में इंक्रीज होता है, बेटर होता है। यूज ऑफ पेपिन की बात करें तो यह है पेपिन का यूज कहाँ आता है, तो ट्रीटमेंट करते हैं अल्सर और डिप्थीरिया में। प्री सिंकिंग ऑफ वूल करते हैं, ये कपड़ों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्यूइंग गम करते हैं।
डीगमिंग ऑफ नेचुरल सिल्क एंड रेयॉन और डेंटल पेस्ट प्रिपरेशन में भी पेपीन का यूज होता है। एडिशनल यूज में टेंडराइजेशन ऑफ मीट, यह मीट इंडस्ट्री में यूज होता है पेपीन का। लेदर मैन्युफैक्चर में भी पेपीन का यूज होता है और बियर को क्लैरिफाई करने में भी पेपीन का यूज होता है। और एक ट्यूना फिश होती है, उसके लीवर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में भी इस पेपीन का एक अहम योगदान है। प्लांट सेक्स टाइप की बात करें तो यह यूजली डायोसियस होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। एक प्लांट में मेल फ्लावर्स आते हैं और दूसरे में फीमेल फ्लावर्स आते हैं, तो उसी को डायोसियस कहते हैं। नर्सरी प्रैक्टिस की बात करें तो जो डायोसियस टाइप की वेराइटीज होती हैं उनको 5 से 6 सीड पर पॉलीबैग ग्रो करना चाहिए और गाइनोडायोसियस टाइप में 2 सीड पर पॉलीबैग ग्रो करना चाहिए। फ्रूट एंड इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ये जो फ्रूट है, टाइप ऑफ फ्रूट जो है ये लार्ज फ्लेशी बेरी है और इन्फ्लोरेसेंस जो है एक्सिलरी पिनिकल, इसका इन्फ्लोरेसेंस है। पपाया सीड इज इनक्लोज्ड बाय जेलेटिनियस लेयर कॉल्ड सर्कोटेस्टा। ये सर्कोटेस्टा की वजह से ये है पपाया सीड इनक्लोज होता है सर्कोटेस्टा से। सेक्स रेशियोज की बात करें तो डायोसियस वैरायटी होती है। इसमें इन डायोसियस वैरायटी में सेक्स रेशियो 1:10 का होता है मेल फीमेल का, ठीक है। और पूसा डिलीशियस बायोसेक्सुअल वैरायटी है जिसमें 1:1 का रेशियो होता है, ये इसका सेक्स रेशियो है। स्पेसिंग की बात करें तो 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्पेसिंग रखना चाहिए। और पिट साइज़ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर गुड़े 45 सेंटीमीटर गड्ढा खोदना चाहिए गर्मी में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लांट पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं। और अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो वहाँ पे हम 1.2 इंटू 1.2 रखते हैं और यहाँ पे 6400 प्लांट हमको लगाने होते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए एक वैरायटी आती है जिसे पूसा नन्हा कहते हैं और नॉर्मली 1.8 इंटू 1.8 होता है, जबकि हाई डेंसिटी में 1.2 इंटू 1.2 होता है। और नॉर्मल में 3000 प्लांट आते हैं पर हेक्टेयर में और हाई डेंसिटी में 6400 आते हैं, यानी कि एकदम डबल से ज़्यादा होता है हाई डेंसिटी में। और हाई डेंसिटी के लिए हमें पूसा नन्हा वैरायटी यूज़ करते हैं। पेपीन प्रोडक्शन के लिए अगर यूज़ करना है हमें प्लांट को, जैसे CO5 जो वैरायटी आती है पेपीन प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 मीटर हम स्पेस रखते हैं। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो जून से अक्टूबर के बीच में इसका प्लांटिंग टाइम है और सर्दियों में जनवरी से मार्च के बीच में। इरिगेशन की बात करें तो वाटर डेस्टिनेशन टू बी डिवाइडेड, यानी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए खेत में, यानी कि जल भराव नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पपाया इज इरिगेटेड वंस इन 8 to 10 days। 8 से 10 दिन के अंतराल पे पपाया में पानी देना चाहिए। अभी तो जो नया तरीका आया है ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन की मदद से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। ड्रिप इरिगेशन आप सबको पता है कि ऐसे एक लाइन है पपाया की लगाई जाती है, उसके ऊपर मल्चिंग की जाती है, सिल्वर कलर की पन्नी आती है, फिर उसी मल्चिंग के नीचे हम ये पाइप को फैला देते हैं और इस पाइप में से छेद होता है जहाँ जहाँ, जैसे ये पपाया का प्लांट है तो यहाँ एक छेद होगा, ये पपाया का प्लांट है तो यहाँ छेद होगा, ये पपाया का प्लांट है तो यहाँ छेद होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे घासें जमती हैं वो नहीं जमेंगी इस मल्चिंग की वजह से, और जहाँ जहाँ प्लांट है वहाँ बूंद बूंद पानी गिरेगा तो पौधा भी जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा, पानी की वेस्टेज कम होती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो पाया की क्रॉप में पोटेशियम जो है कब सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है और इसकी वजह से TSS कंटेंट ऑफ लेटेक्स बढ़ता है। इससे पोटेशियम से एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती है। लेटेक्स कलेक्शन की बात करें तो मिल्की लेटेक्स 70 से 90 दिन पुराने मेच्योर फ्रूट्स में होते हैं। लेटेक्स आप लोग पता होगा, जब पपाया का फ्रूट्स को जब हम ऐसे चीरा लगा देते हैं उसमें देखिए वाइट कलर के दूध निकलने लगता है, लोग गांव में दूध बोलते हैं ना, तो वही लेटेक्स है। मिल्की लेटेक्स जो है, जब पपाया का फ्रूट जो है 70 से 90 दिन पुराना हो जाए
मेच्योर हो जाए फ्रूट, है ना, ओल्ड मेच्योर फ्रूट में, तो वहाँ पे हम लोग लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। पकना नहीं चाहिए, मतलब इमेच्योर होना चाहिए, यहाँ पे मेच्योर लिखा है, इमेच्योर फ्रूट होना चाहिए। और वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी जो है वो है सनप। ट्रांसजेनिक पपाया, ट्रांसजेनिक आप लोग जानते होंगे, जिसमें जेनेटिकली चेंज किया जाता है, जीन को चेंज किया जाता है, तो ये ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है। तो पहली ट्रांसजेनिक वैरायटी है सनप, और दूसरी, या दूसरी नहीं, मतलब फर्स्ट कॉमर्शियल जन ट्रांसजेनिक वैरायटी, ऐसी ट्रांसजेनिक वैरायटी जो कॉमर्शियली ग्रो की गई, उसका नाम है रेनबो। और हाई कैरोटीन कंटेंट के लिए जो वैरायटी आती है वो है सनराइज सोलो। और पेपिन प्रोडक्शन के लिए पूसा मेजेस्टी भी सुटेबल वैरायटी होती है। और इसके गायनोडायोसियस कल्टीवर की बात करें तो गायनोडायोसियस में आप देखो, इसमें एक वैरायटी है सोलो, एक है सनराइज सोलो, जो कि हाई कैरोटीन कंटेंट वाली होती है, कि ताइवान होती है, ब्लड रेड कलर की होती है ताइवान। और और भी वैरायटीज़ हैं। अभी हमने यहाँ गायनोडायोसियस देखा, गायनोडायोसियस में और सारी हैं। डायोसियस की पहले बात कर लेते हैं। तो डायोसियस जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें देखो, पूसा जाइंट है, इसको टूटी फ्रूटी में यूज करते हैं। और पूसा डवार्फ है, ये सब गायनोडायोसियस हैं। CO5 जो पेपिन के लिए यूज होता है। पूसा नन्हा जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए करते हैं। पंत सीवन, और ये है बेटी, और हाथरस गोल्ड, ये सारे डायोसियस हैं। सनराइज सोलो गायनोडायोसियस है, ताइवान है, पूसा मेजेस्टी है, कॉर्ग हनी ड्यू है, सोलो है, थाईलैंड है, एंड पूसा डेलीशियस। सनराइज सोलो अलग है और सोलो अलग है, ये सारे गायनोडायोसियस होते हैं। ट्रांसजेनिक अभी हमने पढ़ा, सनअप जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है, रेनबो है फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप, और एक है हवाई। ये सब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं। अन्य क्रॉप में देख लो तो सूर्या जो वैरायटी आती है पपाया की, वो सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश स्वीट के क्रॉस की होती है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हाई कैरोटीन कंटेंट वैरायटी अभी हमने पढ़ा था, सनराइज सोलो होता है। और हाईएस्ट पेपिन प्रोड्यूसिंग वैरायटी कौन सी है, CO5 हमने भी पढ़ा है। और CO5 और क्या चीज़ है, ये डायोसियस प्लांट, डायोसियस वैरायटी होती है, और हाईएस्ट पेपिन भी होता है CO5, ठीक है। और हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें तो फर्स्ट क्रॉप अवेलेबल होती है 12 से 14 महीना आफ्टर प्लांटिंग, पहली क्रॉप मिलती है। NPK रिक्वायरमेंट जब फ्रूट डेवलपमेंट होने लगता है और हार्वेस्टिंग के समय सबसे ज़्यादा NPK की आवश्यकता होती है। यील्ड की बात करें तो हर पेड़ में 50 से 100 फ्रूट्स के लगभग प्राप्त होता है। और यील्ड पर हेक्टेयर की बात करें तो 60 टू 75 टन यील्ड मिलता है 1 हेक्टेयर से पपाया में। स्पेशल वैरायटी में ताइवान वैरायटी, जो कि अभी आपने पढ़ चुका, ये ब्लड रेड कलर की होती है। ये पूछता है ना कि ब्लड रेड कलर की कौन सी वैरायटी होती है, ताइवान वैरायटी होती है। तो यहाँ देखो इमेच्योर लिखा है ना, पहले इमेच्योर लिखा था तो वो गलत था, वहाँ पे इमेच्योर करना है, ये था ना इमेच्योर। इमेच्योर फ्रूट्स, ठीक है। और ये 75 से 90 दिन का जो फ्रूट्स होता है वहाँ से पेपिन हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसमें जो पपाया के फ्रूट्स में जो हम लोग चीरा लगाते हैं ताकि उसमें से लेटेक्स निकले, वो 0.3 सेंटीमीटर गहरा हम लोग कट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो कितना मिनट हो गया, लगभग 24 मिनट हो चुके हैं, और आपका थ्योरी का पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से करेंगे 100 MCQs, और अब देखते हैं कितना समय लगता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पपाया बिलोंग टू विच बोटेनिकल फैमिली। पपाया की बोटेनिकल फैमिली बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कैरिकेसी इज अ फैमिली, बोटेनिकल फैमिली ऑफ पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटेनिकल नेम ऑफ पपाया।
पपाया का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, बताओ। इसका सही आंसर है कैरिका पपाया, ऑप्शन नंबर बी। पपाया का बोटेनिकल नेम है कैरिका पपाया। हमारे साथ आप लोग भी बोलिए, याद होगा। बार बार बोलिए, बार बार याद होगा। पपाया का बोटेनिकल नेम क्या है? कैरिका पपाया। ओके। पपाया ओरिजिनेट इन, पपाया का ओरिजिनेशन कहाँ है? पपाया कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। और पपाया का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? पपाया का क्रोमोसोम नंबर है 18, ऑप्शन नंबर सी। पपाया को कॉमनली क्या नाम से जानते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ट्री मेलन। ठीक है। पपाया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, बताओ कौन सी शताब्दी में पपाया को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में पपाया को लाया गया था भारत। पपाया को कंसीडर किया जाता है क्या? टेम्परेट फूड, ट्रॉपिकल फूड, सब ट्रॉपिकल, डेजर्ट। आपको मैंने बताया था ना कि सबसे बढ़िया ग्रो करता है ट्रॉपिकल में, वो भी ट्रॉपिकल में कहाँ? जहाँ 30 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन इसका होगा बी, ट्रॉपिकल फ्रूट। 8वां है पपाया इज नोन एज वंडर फ्रूट बिकॉज ऑफ, पपाया को वंडर फ्रूट क्यों कहते हैं भाई, बताओ। आंसर है सी, हाई एंजाइम कंटेंट की वजह से पपाया को वंडर फ्रूट कहते हैं। पपाया फ्रूट टाइप, पपाया को कौन सा फ्रूट टाइप है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था बेरी इज अ फ्रूट टाइप ऑफ पपाया। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस है इसका एक्सिलरी पेनिकल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पपाया कल्टीवेशन 25 से 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। 12वीं की बात करें, टेम्परेचर बिलो विच डिले राइपनिंग इन पपाया, मतलब कौन कितना नीचे, अगर यक्स डिग्री टेम्परेचर के नीचे चला जाता है तो वह राइपनिंग में डिले होने लगता है। तो टेम्परेचर कितना है? तो है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो पपाया के राइपनिंग में डिले होता है। हाई टेम्परेचर यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर क्या होता है? यहाँ पे फीमेल स्टेरिलिटी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट सॉइल पीएच, पाया के लिए सॉइल पीएच कितना होना चाहिए? ऑप्शन है सी, 6 से 7 पीएच होना चाहिए। पपाया हाईली सेंसिटिव होता है किससे? ड्रॉट से, फ्रोस्ट से, शेड से, हीट से। तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से अगर कोई है तो वह है फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 16वां है पपाया कल्टीवेशन लिमिटेड इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू, नॉर्थ इंडिया में पपाया क्यों कम उगाया जाता है? आप पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉस्ट इंजरी। फ्रॉस्ट की वजह से नॉर्थ इंडिया में पपाया कल्टीवेशन लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राई वार्म क्लाइमेट इंक्रीजेस, ड्राई वार्म क्लाइमेट इंक्रीज क्या इंक्रीज करता है? फ्रूट में स्वीटनेस इंक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर बी। अभी 4 मिनट ही हुए हैं और हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग बने रहिए और 100 क्वेश्चन पूरा करके जाइएगा और इसको कम से कम 3 बार रिवाइज करिएगा। 18वां क्वेश्चन है वेजिटेटिव ग्रोथ टेम्परेचर रेंज, वेजिटेटिव ग्रोथ टेम्परेचर रेंज क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे होगा सी, 21 से 33 डिग्री सेल्सियस, आंसर नंबर है सी। पपाया कैन नॉट टॉलरेट, क्या टॉलरेट नहीं कर सकता है? इसमें ऑप्शन होगा बी, वाटर लॉगिंग। 20 है स्टिकी कैलकेरियस सॉइल, क्या है? सुटेबल है कि नॉन सुटेबल है? आपको पता है स्टिकी कैलकेरियस सॉइल जो है नॉट सुटेबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। पपाया इज मेनली प्रोपागेटेड बाई, किसकी वजह से, किससे प्रोपागेट किया जाता है पपाया? सीड से प्रोपागेट किया जाता है। सीड वाइबिलिटी ऑफ पपाया कितनी होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे? तो होती है 9 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट सीड स्टोरेज टेम्परेचर कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री सेल्सियस।
1000 सीड वेट ऑफ पपाया, 1000 सीड का वेट कितना होता है, अभी हमने बताया था 14.5 डिग्री सेल्सियस। सीड डेप्थ ऑफ पपाया, पपाया को कितनी गहराई में बोना चाहिए, आंसर है आपका 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पपाया प्लांट आर यूजली क्या होते हैं, मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, पार्थेनोकार्पिक। इसमें से जो सबसे बढ़िया आंसर है वो है डायोसियस। पपाया क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड, तो हमारा आंसर है बी, क्रॉस पॉलिनेटेड। मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट इन, किसमें होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, डायोसियस में, क्योंकि डायोसियस में ही मेल अलग होता है, फीमेल अलग प्लांट में होता है। मेल फीमेल का रेशियो कितना होता है पपाया में, ऑप्शन नंबर है सी, 1:1, 1:10, सॉरी 1:10। और फीमेल फ्लावर इंक्रीज ड्यूरिंग, कब फीमेल फ्लावर प्लांट में इंक्रीज होता है, जब वेदर कूल होता है एंड शॉर्ट एज में होता है, ठीक है। फ्लावरिंग स्टार्ट आफ्टर, कितने दिन बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, 6 से 7 महीना आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पपाया कितना है, 2 से 3 साल है। फर्स्ट हार्वेस्ट अकर आफ्टर, पहला हार्वेस्ट कब किया जाता है, 12 से 14 महीना, यानी लगभग 1 साल 2 महीना पे, ठीक है। एवरेज फूड पर ट्री कितना होता है, तुम्हें पता है 50 से 100, यानी अर्ध शतक और शतक, ऐसे याद रखना। और एवरेज ईल्ड की बात करें तो पर हेक्टेयर कितनी ईल्ड होती है पपाया की, ऑप्शन है सी, 60 से 75 टन। पेपिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेपिन कहाँ से मिलता है, अब पता है ग्रीन फ्रूट से मिलता है, ऑप्शन सी। पेपिन क्या है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, माइलेज है, ऑक्सीडेज है, क्या है, प्रोटीएज है पेपिन। पेपिन ईल्ड पर हेक्टेयर कितना होता है, नॉर्मल वेराइटीज में 250 से 375 किलोग्राम होता है पर हेक्टेयर। पेपिन ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। लेटेक्स फॉर पेपिन एक्सट्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट एज, कितने दिन बाद फ्रूट से पेपिन को एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, ऑप्शन है सी, 75 से 90 दिन। येलो कलर इन पपाया ड्यू टू, किसकी वजह से येलो कलर आता है, तो है कैरिकाजेंथीन, ऑप्शन नंबर बी। पपाया किसमें रिच होता है, कौन से विटामिन में रिच होता है, विटामिन ए, कितना होता है आपको पता होगा, ये सर क्वेश्चन आ गया, विटामिन ए कंटेंट इन पपाया कितना होता है, बताओ भाई, अभी हमने पढ़ा था 2020 होता है, ऑप्शन नंबर सी। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पपाया, रिकमेंडेड कितनी है नॉर्मल पपाया प्लांटिंग के समय, तो है 1.8 इंटू 1.8 मीटर। और हाई डेंसिटी स्पेसिंग में कितना रखते हैं, तो वहाँ है 1.2 इंटू 1.2। और प्लांट पर हेक्टेयर इन एचडीपी, नॉर्मल में तो 3000 आता है, एचडीपी में कितना आता है, 6400 आता है। पिट साइज फॉर पपाया प्लांटिंग कितना रखना चाहिए, 45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर पपाया की पिट रखनी चाहिए प्लांटिंग के समय। हाईएस्ट पेपिन प्रोड्यूसिंग पपाया, अच्छा आप सोचोगे यार 45 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे रखेंगे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और पौधा तो छोटा सा है, ये दिमाग में आया कि नहीं, तो इसके लिए करते क्या है, पहले इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, फिर कुछ दिन उसमें धूप लगेगी, जब धूप लगेगी उसके जो कीड़े मकोड़े होंगे अंदर मर जाएंगे, इंसेक्ट। फिर उसमें हम जो मिट्टी निकाली होती है, यहाँ पे मिट्टी रखे रहते हैं, तो इसमें हम मिक्स करते हैं कंपोस्ट, अब चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या नॉर्मल कंपोस्ट हो, नॉडेप कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट, तो उसको मिक्स करके इस गड्ढे में भर देते हैं। लगभग 15-20 दिन बाद गड्ढा खुला रहता है, 20 दिन बाद इस मिट्टी को भर देंगे और यहाँ पे एक डंडी गाड़ देंगे ताकि पता चले वो गड्ढा कहाँ था। फिर वहाँ जो डंडी गाड़े रहते हैं बीच में, वहीं पे वो थोड़ा सा गड्ढा करके पपाया ला के लगा देते हैं। ये होता है तरीका पिट का, ठीक है। हाईएस्ट पेपिन प्रोड्यूसिंग वैरायटी कौन सी है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर है बी, CO5। वैरायटी विद हाई कैरोटीन, सबसे ज़्यादा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सनराइज सोलो, हाई कैरोटीन।
ठीक है। ब्लड रेड पपाया वैरायटी किसमें है, किसे बोलते हैं ब्लड रेड पपाया वैरायटी? इसको बोलते हैं ए ताइवान को। फर्स्ट ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी कौन सी है? पहली ट्रांसजेनिक पपाया वैरायटी कौन सी है? वह है सनप, ऑप्शन नंबर बी। रेनबो है कॉमर्शियल वैरायटीज की पपाया की, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉमर्शियल। ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनिक वैरायटी बता ही दिया मैंने, बी है रेनबो। पपाया सीड आर सराउंडेड बाई, किसकी किससे सराउंडेड होता है? सर्कोटेस्टा। ठीक है, पपाया सीड। इन्फ्लोरेसेंस टाइप क्या होता है पपाया का? एक्सिलरी पेनिकल होता है। लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेच्योर फ्रूट, इमेच्योर फ्रूट रूट्स लीव्स कहाँ से होता है? इमेच्योर फ्रूट से होता है 75 से 90 दिन की जब फ्रूट्स हो जाता है। पपाया लेटेक्स यूज्ड फॉर कहाँ यूज होता है? मीट टेंडरिंग में, लेदर इंडस्ट्री में, बियर क्लैरिफिकेशन में, ये तो सब में होता है, तो ऑप्शन होगा डी। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर, पोटेशियम पपाया में क्यों रिक्वायर्ड होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूट पाइपिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है। 58 क्वेश्चन। इरिगेशन इंटरवल इन पपाया, कितने दिन पे इरिगेशन करना चाहिए? तो है 8 से 10 दिन पे। 59 है आइडियल रीजन फॉर पपाया कल्टीवेशन ड्यू टू माइल्ड क्लाइमेट। आइडियल रीजन क्या था पपाया का, आप सबको पता है, वह है तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है और वहाँ पे मोज़ेक और लीफ कर्ल वायरस भी नहीं लगता है तमिलनाडु में। 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर। पपाया फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज रिक्वायर हाई, क्या चाहिए होता है? आपको पता है पोटेशियम चाहिए होता है। ठीक है। 60 है पपाया वेराइटीज आर 61 पपाया वेराइटी आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, इसमें मेनली क्लासिफाइड होती है, ऑप्शन नंबर है बी डायोसियस एंड गाइनोडायोसियस। ठीक है। 62 है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए डायोसियस पपाया वेराइटी, इन चारों में से डायोसियस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी है पूसा जाइंट। पूसा नन्हा बिलोंग टू विच ग्रुप? डायोसियस, गाइनोडायोसियस, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट। ये आता है डायोसियस में, और इसी की हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP। कितना प्लांट लगता है? 6400 प्लांट लगता है पर हेक्टेयर में। कितने दूर दूर पे लगाते हैं? 1/2 पॉइंट गुड़े 1/2 मीटर। विच पपाया वेराइटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? अभी हमने पढ़ा पूसा नन्हा। कॉर्ग हनी ड्यू पपाया बिलोंग टू, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है कॉर्ग हनी ड्यू? ये है आपका गाइनोडायोसियस। ये बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। थाईलैंड पपाया वैरायटी बिलोंग टू, बताओ कौन से टाइप से बिलोंग करती है थाईलैंड? तो है ऑप्शन नंबर बी गाइनोडायोसियस। पंत सीवन पपाया बिलोंग टू विच ग्रुप? ये है डायोसियस। ऊजा मेजेस्टिक पपाया बिलोंग टू विच ग्रुप? ऑप्शन है बी गाइनोडायोसियस। पूसा ड्वार्फ पपाया इज क्लासिफाइड एज, 69 क्वेश्चन, ऑप्शन है ए डायोसियस वैरायटी। पूसा ड्वार्फ पपाया जो है डायोसियस वैरायटी है। विच पपाया वैरायटी इज यूज फॉर टूटी फ्रूटी प्रिपरेशन? अभी आप लोगों ने पढ़ा था पूसा जाइंट, टूटी फ्रूटी प्रिपरेशन के लिए पूसा जाइंट को यूज किया जाता है। पपाया इज मेनली इम्प्रूव्ड थ्रू, पपाया को इम्प्रूव किसके लिए किया जाता है? यहाँ सारे ब्रीडिंग के मेथड दिए गए हैं, ऑप्शन है सी सिलेक्शन। पपाया ब्रीडिंग इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू, क्यों डिफ़िकल्ट होती है? क्योंकि इसमें सेक्स वेरिएबिलिटी होती है, ऑप्शन नंबर बी। 73 इन पपाया ब्रीडिंग सिलेक्शन इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड, क्योंकि बिकॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी प्लांट्स शो हाई वेरिएबिलिटी, प्लांट हाई वेरिएबिलिटी शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन ब्रीडिंग को अपनाया जाता है।
1774 पपाया सेक्स एक्सप्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर, फोटोपीरियड, हार्मोन्स। यहाँ होगा ऑल ऑफ द अबव। सूर्या पपाया वैरायटीज डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस। सूर्या को किसके क्रॉस से तैयार किया जाता है? एक तो है सनराइज सोलो और दूसरा है पिंक फ्लैश स्वीट। पेपिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इमेच्योर फ्रूट से निकाला जाता है 75 से 90 दिन पुराने फ्रूट से। और आइडियल फ्रूट एज क्या होता है पेपिन एक्सट्रैक्शन का? 75 से 90। बार बार क्वेश्चन में इसलिए लाया हूँ ताकि आपको याद हो जाए बहुत सारी चीज़ें क्लास में ही। 78 नंबर क्वेश्चन बताइए। पपाया लेटेक्स कलेक्शन इज डन बाई स्क्रैचिंग फ्रूट सरफेस या डीप कटिंग फ्रूट या शैलो इंसिजन ऑन फ्रूट सरफेस। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। ठीक है। डेप्थ कितना रखना चाहिए पेपिन एक्सट्रैक्शन के लिए? तो होता है 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसी मैक्सिमम पेपिन प्रोडक्शन वैरायटी कौन सी है? तो CO5 है। अभी आपको आसान लगने लगा होगा लेकिन ये बार बार रिवाइज करेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, नहीं तो भूल जाएंगे। 81 है मेजर वायरल डिजीज ऑफ पपाया। कौन सी मेजर वायरल डिजीज होती है? तो इसमें होता है पपाया मोज़ेक वायरस, आंसर है बी। 82 है पपाया लीफ कर्ल डिजीज इज कॉज्ड बाई। पपाया लीफ कर्ल डिजीज किसकी वजह से होता है? तो होता है वायरस की वजह से। वेक्टर ऑफ पपाया लीफ कर्ल वायरस जो है वो कौन सा वेक्टर फैलाता है? तो यहाँ होगा वाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी। 84 पपाया मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। मोज़ेक वायरस इससे ट्रांसमिट होता है एफिड की वजह से होता है। रूट रॉट डिजीज इन पपाया मेनली कॉज्ड बाई। अभी तो डिजीज मैंने नहीं पढ़ाया, डिजीज अलग से मैं क्लास लूँगा तो वहाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। रूट रॉट जो डिजीज होती है पपाया में मेनली किसकी वजह से होती है? तो फाइटोप्थोरा की वजह से होती है रूट रॉट डिजीज। फीमेलनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? देखिए ये सारा केमिकल हम लोग यूज करते हैं GA3 एथरल शहद। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। कंसंट्रेशन ऑफ GA यूज फॉर सेक्स मॉडिफिकेशन। GA को कितना यूज करते थे? आपको पता है बहुत कम यूज करते थे। कितना करते थे? 50 करते थे, ऑप्शन नंबर बी। एथरल कंसंट्रेशन यूज इन पपाया कितना यूज किया जाता था? ऑप्शन नंबर बी 200 ppm। शहद को कितना यूज करते थे? 250 के आसपास यूज करते थे, सी। और फास्फोन कंसंट्रेशन को सबसे ज़्यादा यूज करते थे कितना? 2500 ppm, ऑप्शन नंबर डी। हाई डेंसिटी स्पेसिंग में पपाया क्या स्पेसिंग रखते थे? 1.2 इंटू 1.2 मीटर, जो पूसा नन्हा है। नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग कितना होता था? 6400 होता था। सारे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ना, इसलिए बार बार रिवाइज हो रहा है। वैरायटी रिकमेंडेड फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग वो है पूसा नन्हा। पपाया प्रोवाइड हाई इनकम नेक्स्ट टू किसके बाद सबसे ज़्यादा होता है? बनाना के बाद, ऑप्शन नंबर बी। पपाया इज कंसीडर रेम्यूनरेटिव ड्यू टू किसकी वजह से? अर्ली बियरिंग, हाई यील्ड, शॉर्ट इकोनॉमिक लाइफ, या सब कुछ है? तो ऑल ऑफ द अबव होगा। 96 है पपाया इकोनॉमिक लाइफ। कितने साल पपाया की इकोनॉमिक लाइफ होती है? 2 से 3 साल, ऑप्शन नंबर बी। एवरेज पपाया यील्ड पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना यील्ड देता है? 60 से 75 टन। और एक पौधे में कितना फ्रूट देता है? 50 से 100। अर्धशतक टू शतक पपाया में पपाया फ्रूट यील्ड पर प्लांट कितना होता है? 50 से 100। पपाया लेटेक्स यूज कहाँ के करते हैं? हम लोग सब में यूज करते हैं, तो यहाँ होगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पपाया सीड इज इनक्लोज्ड बाई। ये क्वेश्चन अभी कर चुके थे, फिर से आपके सामने आया है, बताओ फटाफट। सर्कोटेस्टा, ऑप्शन नंबर है बी। तो चलिए हमारा लगभग 20 मिनट में हम लोगों ने 100 MCQs को कंप्लीट किया है। तो आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा ये पपाया की क्लास, और अपने साथियों को ये बता दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बाकी ये PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से बार बार इसको रिवाइज करिए, थ्योरी और MCQs, और हमारे साथ बने रहिए। आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है। आप मोटिवेट क्या, मोटिवेट तो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। बाकी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। समय भी हो गया लगभग 45 मिनट, जो भी क्लास का टाइम होता है वो सही है। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।